ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली बजाकर भाई साहब का बहुत बहुत तहे दिल से हम वेलकम करना चाहेंगे। आपको बहुत लंबे समय से आप चले दिल्ली में ही, लेकिन आपको आने में काफ़ी समय लग गया यहाँ तक ड्यू टू द ट्रैफिक, बट स्टिल आप फिर भी आज के इस प्रोग्राम के लिए ब्लेसिंग्स देने के लिए हमारे बीच में पहुँचे। हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक मिश्रा जी। Respected dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, Om Shanti. What do you mean by Om Shanti? You see, I'll start in a different way, but while everybody was saying Om Shanti, I thought I must explain to you in my own way. अच्छा, मैं हिंदी में बोलूँ ना अंग्रेजी में बोलूँ? हिंदी में दो थोड़ा मिलाना पड़ेगा। मंजूर? ठीक है, कबूल है, ठीक है। देखिए, हमारे भाषा में संस्कृत एक भाषा है, उसके और किसी के साथ मत जुड़िए। एक मूर्धन्यस होता है, दंतेस होता है, तालव्यस होता है। शांति जो है ना, वो यहाँ से आता है। इसलिए आपका जो नर्व है, नर्व सेंटर है, वहाँ से एक वाइब्रेशन निकलता है। वो आपको आत्मा, दिल को छूता है। इसलिए जब आप शांति बोलते हैं ना, और ओम आ ओ मा, ओम, जिस पर हरमन हेस ने, भारत के बहुत युगांतकारी लोगों ने लिखा है ओम का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। इसीलिए ओम शांति आप 10 बार बोल के देखिए अकेला, हाल में भी बोल सकते, इसमें कोई एतराज नहीं हुआ किसका, मगर शांति से शांति बोलिए। समझ रहे हैं ना बात का? वही बात होना चाहिए। मैं क्यों यहाँ आया इधर, इस पर मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जब मुझे फ़ोन गया, मैं थोड़ा दो दिल में मानता, आऊँ ना आऊँ, मेरा अभी एक काम था, जो भी है, आते गया। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, उसको बदल दिया गया है। 4 टाइप का समन्स होता है। यहाँ अशोक शर्मा जी एडवोकेट बैठे हैं, मुझे बताया गया है, वो तो समन को ढंग से समझते होंगे। समन का मतलब हो, जज भी लोग बैठे हैं, कोई जज, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। वो समन आता है, जब समन आता है, बोला जाता है ना, सबके मन में आ जाता है कोर्ट से समन आया है। एक कोर्ट का समन होता है। दूसरा समन जो होता है, आपके माँ ने बुलाई, पिता ने बुलाया, कि दोनों ने बुलाया, वो बुलावा होता है, बुलाते हैं प्यार से, अफेक्शन, बट वो भी एक समन होता है। एक कोर्ट समन, सेकेंड इज पेरेंटल समन, प्यार से बुलाते हैं, जाना पड़ेगा कितना भी काम क्यों न हो। थर्ड, डिवाइन समन। डिवाइन समन का मतलब है ऊपर से आ गया, जाना है। कहाँ जाना है? वो जाना है। फोर्थ समन है ए समन फ्रॉम ए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ब्रह्म कुमारी। यू कांट से नो, यू हैव टू कम, अनलेस, वो एक अलग बात है, आप आ नहीं पाएंगे कुछ कर। आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई
connection, however slightest it may be, with spirituality, and I am being invited by a spiritual organization. जब स्पीच हो रही थी, शायद पहले स्पीकर ने बोला आत्मा से जोड़ के सब लोग बैठे हैं। गीता से भी बताया गया। आप लोग अगर यहाँ से मैं देखूं तो आप सब इंसान हैं, मगर मैं अंदर से देखूं तो शायद आप सब लोग मुझे आत्मा लगेंगे। आत्मा का मतलब भूत नहीं है। आत्मा एक लाइट है। और आत्मा क्या है? भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, हे पार्थ, आत्मा है अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यही आत्मा है। तो फिर ये जिंदगी क्या है? और एक जगह श्री कृष्ण बोलते हैं, अब तुम देखो, अव्यक्त से आए हो, अव्यक्त दाने व्यक्त्यानि मध्य व्यक्त्यानि भारत। तुम अव्यक्त से आए हो, अभी व्यक्त हो, यहाँ हो, यहाँ से फिर अव्यक्त को चले जाओगे। ये एक गीता की बात है। ये राव साहब, आप लोगों का सब जो गुणी लोग बैठे हैं, सब उसी एक आत्मा के पार्थिव शरीर है। ये जो टॉपिक है, इनको थोड़ा अलग से बताया गया है। मैंने सोचा मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है, कैसे ये टॉपिक आया। ये सबसे बेहतर होगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। ठीक है ना? सबसे अच्छा होता है। तुमने जिंदगी में अगर दया नहीं किया है, करुणा नहीं सोचा है, यह भाषण देने के क्या फायदा है? कुछ किए हो तो बताओ। ये जब मैं सोच रहा था, मुझे एक कोटेशन याद आया। वो अंग्रेजी में है, सो आई कांट ट्रांसलेट इट, प्लीज। काइंडनेस इन वर्ड्स क्रिएट्स confidence. Kindness in thinking creates profoundness. Kindness in giving creates love. Perfect kindness acts without thinking of kindness. कोई करुणा की भाव होना नहीं चाहिए, करुणा हो ही जाता है। जैसे कि नदी समुंदर के होके चलता है, मिलेगी। देखिए 2003 की बात है। एक औरत के लिए एक यंग लॉयर ने केस फाइल किया कि मुझे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। तो मैंने नोटिस किया, तो आर्मी खिलाफ था, ये आर्मी के खिलाफ। वो उनका वकील बोला हमारा यह स्कीम है, इसमें तो वो फिट नहीं करती। उनका बोला, तो वो औरत आ गई, सर मेरे पति तो चले गए, मेरा अभी 3 बच्चे हैं, एक बच्ची है उसमें, क्या करूं, कहाँ नौकरी में जाऊं? देखिए वो तो बोलेगी ना, दुख में है, गम है, और गम लॉजिक नहीं समझता है। तो फिर मैं क्या करूं? वही जो बताया गया है ना, लॉ और जस्टिस, आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे? मैं तो एक ऑर्डर नहीं दे पाऊंगा। और आर्मी के जो लॉयर है, सीनियर लॉयर, तो उन्होंने बोला कि शायद दिस इज द अदर कोर्ट है जिसमें सिमिलर पिटिशन,
मैं बोला भाई मैं थोड़ी अलाउ कर रहा हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं सोच रहा हूँ। तो मैंने सोचा इसमें क्या किया जाए। देखिए कभी ये मत सोचना ये दयावान है और दूसरा दयावान हो नहीं सकता। मेरा बात समझिए, बिना देखे बिना परखे ये कभी आप इन्फरेंस मत निकालना कि वो दयावान नहीं हो सकता। तो मैंने 2 लाइन लिखा, फैक्ट्स तो लिखा। एट द टाइम्स ऑफ वॉर fathers bury sons. At the times of peace, sons bury fathers. अगर इसको हिंदी में बोला जाए, जब युद्ध होता है ना तो बाप बेटे का जो श्रद्धा करता है, संस्कार करता है, जो भी इसका होता है। बट जब शांति होता है, बच्चा ठीक है, लड़का ठीक है, बेटा ठीक है, वो बाप का संस्कार करता है। इसको लिखने के बाद मैंने लिखा, मेरा ये सोच है इस केस में जिसका पति गुजर गया है कंट्री के लिए लड़ते लड़ते, उसको हम रोड में नहीं छोड़ देंगे रोने के लिए। इसके लिए ये कोर्ट रिक्वेस्ट करता है, आई यूज द वर्ड रिक्वेस्ट, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू लुक इनटू द स्कीम। मैंने पेंडिंग रखा केस को, वो टाइम मिले 2 महीना, ये कर दिया, इनका बोर्ड बैठ गया। मैंने बोला मैंने रिक्वेस्ट किया था एज द कोर्ट, नॉट एज दीपक मिश्रा, एज अ कोर्ट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शुड लुक इनटू इट। 3 महीना के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्कीम चेंज किया और वो औरत को अपॉइंटमेंट मिले। ये जो होता है वही होता है compassion with justice by any judge which makes an effort। और ये भी कहना चाहूंगा, देखिए कोई दया नहीं दिखाता है, एक सोच होना चाहिए कि इस हालत में क्या किया जाए। और जितना भी जजमेंट हुआ है इतने ये क्या वी sensibly to think about the person's plight or the collective plight and recognize their right। उनको जो अधिकार है वो अधिकार को सेंसिबली सोचो। सोचने के बाद आपको आएगा ये राइट का दम है क्या नहीं। अगर आप ऐसे सोचोगे ऐसे कैसे हो सकता है, कभी कभी सोचने के बाद आता है ये राइट में दम है। I've used a sentence here to recognize the right that is conferred on a citizen with a sense of compassion makes a strong judicial mind. No one, and I mean no one, gives it as a lord, but only grants relief, being cognizant and a thinking soul with reason, but not totally cold reason। A plus B इतना होता है 10, 10 minus 9 1, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। एक थोड़ा डाइग्रेस करूं, मैंने एक फैमिली कोर्ट में एड्रेस कर रहा था, जो काउंसलर आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, फैमिली कोर्ट के जज भी थे। मैंने बोला मैं आपको एक एरिथमेटिक का छोटा सवाल पूछूंगा, आप लोग भी कोई लड़के लोग भी खड़े होकर जवाब दे सकते हैं यहाँ से। 1, उसका राइट में 0 लगाया, कितना वैल्यू हुआ? 10। अच्छा वेरी गुड, 10 आउट ऑफ 10 व्हाट, ओके गुड। 1 लेफ्ट में 0 लगाया, कितना वैल्यू हुआ? 1। वही तो गलत हो गया। अब मैं फैमिली कोर्ट का एड्रेस कर रहा हूं, नॉट ए गैदरिंग लाइक यू। गूगल सर कैसे?
ऐसे देखिए, फैमिली कोर्ट का बात होता है मतलब हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में जो होता है वो एरिथमेटिकल नहीं होगा, 0 दाहिने में रहे या बाएं पे रहे 10 होगा, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, राइट? नो, ये दिस इज अंडरस्टैंडिंग ए फैमिली प्रॉब्लम विथ ज्यूरिस्टिक काइंडनेस, नॉट दैट आपको सेटलमेंट करना है, बात करना है, अच्छा क्या चाहते हो क्या चाहते हो, ऐसे नहीं होता है. यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट. नाउ एक ये हुआ है, ये मैंने एक केस सुन रहा था, 2700 पीपल वो मजदूर करते थे, काम करते थे, उसको कर्मचारी बोलते हैं क्लास 4 में, उनको कभी रेगुलराइज नहीं हुआ, किसका 10 साल, किसका 12 साल, किसका 15 साल. तो सरकार ने एक बनाया कि इनको हटा देंगे. देखिए, नौकरी मिलना मुश्किल है, हट जाना तो घड़ी की बात है. तो वो लोग हाई कोर्ट आए और कहाँ जाएंगे. हमने नोटिस किया, स्टे नहीं किया, मगर उनको बताया कि भाई थोड़ा बिहेव योरसेल्फ, वो हमारे बात होता है सच जुडिशियल लैंग्वेज में कि भाई ढंग से रहना, डोंट ट्राई टू इंटरफियर नाउ. तो वहाँ से एक डेप्यूटी एडवोकेट जनरल आए, ब्रिलियंट बॉय है मुझसे, वो मुझे बहुत लॉ पढ़ा है, ऐसा है ऐसा है, आप कर नहीं पाएंगे. मैं बोला मैं जानता हूँ मैं कर नहीं पाऊंगा, आई नो इट, क्या करूं. तो मैंने उसको रखा. आई टोल्ड द चीफ जस्टिस, सर कैन आई रेफर इट टू लोक अदालत, because I was also the chairman of Lok Adat, I mean the State Legal Services Authority. तो बोला दो चाहे तो you do it, whatever you please. मैं बोला as elder brother I am consulting you. I refer it to लोक अदालत. लोक अदालत को इसीलिए भेजा, देखिए मैं कोर्ट में जब बैठता है, जो भी जज बैठता है, वह एक अलग माहौल होता है. लोक अदालत में मेरे साथ एक सोशियोलॉजिस्ट बैठ सकता है, साइकोलॉजिस्ट बैठ सकता है, बार का मेंबर भी बैठ सकता है, जो भी और लोग सब ऐसे बैठते हैं, हम भी सूट पहन के बैठते हैं. ये थोड़ा सेमी फॉर्मल है, ठीक है, जज का तो रहता है, अलग बात है. ये बैठा था, मैंने बोला तुमसे तुमको हम नहीं सुनेंगे. मैं ये लाइन उसे कोर्ट पे नहीं बोल सकता था. वो बोला सर क्यों. बोले नहीं तुम अच्छे कर रहे हो, थोड़ा एडवोकेट जनरल को बुलाओ, थोड़ा बात करेंगे, क्या फर्क पड़ता है. तो उन्होंने एडवोकेट जनरल को बुलाया आगे. मैंने बोला देखिए 2007 से लोगों को पेट में लात मार रहे हो, की बात है, क्या बात है. सर मुझे ज़्यादा पता नहीं, मैंने आई एक्सप्लेन टू हर, यू टेक इंस्ट्रक्शंस, आप लीजिए, बात कीजिए, जो करते हैं अरवा करती है. whoever is your chief minister, tell that these people deserve employment. उनको ऐसे मत हटाना. देखिए एक बात बोलता हूँ, गरीब का पेट में जब भूख लगती है ना, आग जलती है. मैंने बोला एडवोकेट जनरल को, समझदार थे, मुझसे उम्र में बड़े थे. 7 दिन के बाद रहा तो उन्होंने बोला कि सर हम लोग इनको लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, मगर किसी को हटाएंगे नहीं. इससे ये एक सोच होता है कि आप बोलेंगे ये बड़ापन दिखा रहा है. प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं सिचुएशंस बता रहा हूं. मैंने इसीलिए कृष्णायर को बहुत आदर करता हूं. वो सोचते थे और कभी उन्होंने कोई अनजस्टिफाइड इलीगल ऑर्डर नहीं किया. जो किया थोड़ा रीजन दे के किया, नहीं तो ऐसे कुछ निकाला, नहीं तो जैसे जैसे है. Nobody can find fault with this order. It's a consent order in a लोक अदालत. बट आपको दूसरे में एक करुणा, एक कंपैशन, एक काइंडनेस की मनोभाव आवेग करना चाहिए.
तो और एक केस की बात करूँगा। देखिए, एक लोक अदालत में हम लोग बैठ रहे थे, हम लोग आए, एक हॉल था, ये बहुत बड़ा है, वहाँ 700 का कैपेसिटी का हॉल था हाई कोर्ट का। हम आए, सब लोग बैठे, जो उठ गए उठते हैं, तो एक आदमी एक चेयर पे बैठा था, वो उठा नहीं, ठीक है, कोई नज़र नहीं किया हम लोगों ने। वो फिर बोला, हुजूर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इतना आवाज़ नहीं, मतलब हम लोग सुन सकें। कह रहा, मुझे माफ़ कीजिए कि मैं उठ नहीं सका, मेरे दोनों टांगे कट गए हैं। वो अपना क्लेम केस फाइल किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ दिया था, आई मीन मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल ने हाई कोर्ट में हम बढ़ाने के लिए। लोक अदालत में लोग तो आते हैं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी का जो लॉयर बोला, ये तो परमानेंट, हमने बोला इस केस को हम फर्स्ट लेंगे, उनको बैठाएंगे नहीं ज़्यादा, नहीं, ये परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है, वो तो सब कर सकता है, लगा सकता है, कर सकता है। ऐसे देखो, अभी हम लॉ की बात नहीं करेंगे, ये परमानेंट डिसेबिलिटी है नहीं, ये कितना परसेंटेज निकालेंगे इसका, तुम्हारा क्लेम कितना है, वो बोला 16 लाख, उस जमाने में 2003-4 की बात है। फिर बात हुआ, वो बोले हम तो उसको 10 लाख की ज़्यादा नहीं देंगे। बात करते करते आधा घंटा टाइम लगा। देखिए, धैर्य ही करुणा की जोड़ है, मूल मंत्र है। आपके पास अगर धैर्य नहीं रहेगा, आप करुणा, कंपासन, काइंडनेस दिखा नहीं पाएंगे। तो आधा घंटा परसुएड करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने राजी हुआ, ठीक है हम शायद 14 लाख देंगे, और वो सज्जन भी राजी हो गए और बोले, मुझे, मैं उठ के आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मगर उठ नहीं सकता। आपको हमने बोला, हमको शर्मिंदा मत कीजिए, हम आपसे ये उम्मीद नहीं रखते कि आप उठेंगे, आपका उठना हमारे निस्संसार होगा। मैं जब सुप्रीम कोर्ट में था, मैंने परमानेंट डिसेबिलिटी के ऊपर एक जजमेंट दिया है, वो एक अलग बात है, उसके बारे में नहीं बोलूँगा, जैसे जजमेंट इन ए डिफरेंट वे। और एक केस आया, मैं जब दिल्ली हाई कोर्ट में था, टाइम्स ऑफ इंडिया में या कौन सा न्यूज़पेपर में आया कि एक औरत ने एक बच्चा को, आई मीन ए चाइल्ड जन्म दे के मर गई, और किसी ने उसको उठा ली, और ये न्यूज़पेपर में आया। आई हैड कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी, ये चीफ जस्टिस को नोटिस को आएगा, देन एक्शन शैल बी टेकन इन ए सुटेबल केस। तो मैंने इसको PIL करा, गवर्नमेंट को बुलाया, वो लड़की जो रखा था उसको, चाइल्ड को बुला, वो बोला मैं तो नहीं दूंगी। ऐसे ठीक है, तो बात चला इसका क्या होगा, ऐसे क्यों होता है, कोई औरत पेड़ के नीचे भारत के राजधानी में ऐसा बच्चा क्यों, कैसे पैदा किया, हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, क्या हुआ था, क्यों हॉस्पिटल नहीं गई, जो भी हुआ हमने बच्चे के लिए अरेंजमेंट किया, कहाँ रहेगी, सरकारी कहाँ तक पढ़ेगी, जब तक हॉस्पिटल में, कौन सा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा, सब डायरेक्शन हुआ। ये आप बोलेंगे सर आप तो कानून से बाहर चले जाते हैं, ये कानून के अंदर है, मगर मैंने जो पहले आपसे शेयर किया था, ये एक फिर से बोलूँगा, डोंट थिंक इट्स ए रिपीटेशन, सोच की बात है, सोचो पहले, नहीं तो कभी तुम दयावान नहीं बन सकते। एक दिन एक केस आया हाई सुप्रीम कोर्ट में, रिपोर्ट हेड है शर्मा जी, रिनी जो आप लोग पढ़ लेना, जो पढ़ते हैं, वो देखिए 2 लेडीज़ खड़े होते हैं, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वन इज ए लॉयर, वन इज ए डॉक्टर,
दे वर सो शॉक्ड। एक बार आदमी शॉक्ड हो जाता है ना, चाहे वो कौन है, उसको कुछ नहीं होएगा। I mean, he can't talk in a chronological manner, so we could not understand. So we engaged a amicus curiae, एक वकील उन्होंने दिया। बात निकल के आया, किसने इनका नाम में भोपाल में साइबर क्राइम करा दिया। वो एसपी उनको आके पुणे से ऐसे विंटर के सीजन थी, अरेस्ट करके हाथकड़ी डाल के ट्रेन में बिठा के भोपाल ले गए। वो 2-4 दिन रहे, फिर जो भी हुआ बेल हुआ। ऑफेंस क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने वकील, आई टोल्ड द लॉयर हु वाज एंगेज्ड बाय द कोर्ट, इसको पढ़ो, समझो और हमको समझाओ, बाकी तो हम लॉ समझेंगे। ही ओनली टोल्ड द फैक्ट्स, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। और स्टेट गवर्नमेंट ने कभी इंक्वायरी नहीं किया था। हमने बोला क्या बोलते हो? सर हमको पता नहीं है किसको। हमने उनको कॉम्पेंसेशन दिया, प्रोसीडिंग क्वाश किया। ये लॉ है, मगर इसमें भी अगर हम बोलते आप तो नहीं बोल पाते, हार्ड डिसमिस्ड, क्या होता? वो भी होता है, ठीक है। वो रो रो के जाते, रो रो के आते थे, रो रो के जाते। मगर हमने उन्हें आए तो रोते हुए, मगर हम लोगों ने कोशिश किया उनको हंसते जाते देखना, थोड़ा यही होता है। ज़्यादा देखिए, और एक बात होता है, कभी कभी गलत हो जाता है, किसी के हाथ में हो सकता है। एक इम्प्रेशन होता है कलर ब्लाइंडनेस, जो देख नहीं पता ठीक से, कलर ब्लाइंडनेस होता है। एक केस हाईकोर्ट ने डिसाइड किया, ये बच्चा तो कलर ब्लाइंड है, ये ही डॉक्टरी नहीं पढ़ पाएगी, यू सिलेक्टेड। मैटर आया सुप्रीम कोर्ट में। डिसेबल्ड एक्ट में जो जो है प्रावधान, उसको एक लार्जर कैनवास में थिंक करके सुप्रीम कोर्ट ने लिखाया, जिस टाइम भी लिखाया, जो भी हुआ, कि he can be admitted into the medical college. Color blindness doesn't debar from medical admission. वो सर्जरी नहीं कर सकती है, कर सकता है, अलग बात है। कितने स्ट्रीम्स है उसमें जा सकता है। ये जो थिंकिंग है X, Y, Z, Z1, Z2, that comes within the boundary of juristic compassion and kindness. And you know why? Constitution of India is the most compassionate constitution in the world. Never forget that. Lastly, I'll quote a line from a great thinker. वो लिखते हैं, देखिए इसका मर्म आप समझना, वो इंसान क्या कहना चाहते हैं। काइंडनेस इज ए लैंग्वेज द डम कैन स्पीक। इसको थोड़ा हिंदी में अगर करूं, दया एक ऐसी भाषा है जो मूक भी बोल सकता है, जो बोल नहीं पाता है वो दया की भाषा भी बोल सकता है। वो कहते हैं, और भी कहते हैं, एंड द डेफ कैन हियर एंड अंडरस्टैंड। वह सुन सकता है, समझ सकता है। कितनी बड़ी बात है। देखिए इस बड़ी बात पर मुझको एक बात आ गया, मैं आपको तो बोर नहीं कर रहा हूं ना। ये थोड़ा मेरा आदत है बीच बीच में से पूछना। इसी इस बात से मुझे एक बात याद आ गया, ये डेफ एंड डम, गीता की चर्चा हुआ है, उससे पुराने में जाएंगे हम लोग रास्ते में चलते हैं, रास्ते में क्या कौन जाएगा पहले, उसके लिए इसमें एक स्टोरी है। आप लोगों ने सुना होगा अष्टावक्र का नाम थे। अष्टावक्र का पिता गए थे
मिथिला के राजा जनक के राजभवन में एक यज्ञ करने के लिए। उस टाइम वो गर्भ में थे, तो माता को जी को पूछे, थोड़ा उम्र होने के बाद 7-8 साल, ये पिताजी कहाँ गए हैं? अरे वो तो मिथिला गए हैं यज्ञ करने के लिए, ना मैं जाऊंगा। अरे तुम कहाँ जाओगे, तुम तो इतना डिसेबल्ड हो, अष्टावक्र थे ना। अरे नहीं मैं जाऊंगा। तो चल पड़े। वो राजा एक पटवा आ रहे थे ऐसे, राजा राजा होता है, तो ये जो रास्ते में जा रहे थे ना अष्टावक्र, वो थोड़ा रास्ते से गिर गए कि हट गए। वो पंडित थे, ज्ञानी थे, उम्र और ज्ञान वो नहीं है कुछ। गौतम बुद्ध को 26 साल में एनलाइटनमेंट मिला था, महावीर जैन को 25 साल में, और जॉन केट्स मर गए 26 साल में, शेली मर गए 29 साल में, बायरन मर गए 36 साल में, शंकराचार्य गुजर गए 32 साल में, विवेकानंद गुजर गए 39 साल में। तो उम्र और जानकारी रखना कोई इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो जनक को मालूम पड़ा कि अष्टावक्र आए हैं, तो उन्होंने बुलाया। अष्टावक्र ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो उनको जो महामंत्री थे वो आए, वो बोले राजा बुला रहे हैं, आप दया करके आइए। तो वो गए थे। वो बोले हे ऋषि, आप मेरे महल में आने के लिए क्यों मना कर रहे थे? वो बोले राजा, तुमने रास्ते का, पथ का नियम पालन नहीं किया। वो बोले क्या किया नहीं किया मैंने, गलत क्या हुआ? ना आप जब जा रहे थे मुझे कोई देखा नहीं, सब राजा को देख रहे थे आपके लोग, और मैं रास्ते से गिर गया, ये ठीक नहीं है। वो बोले मैं मानता हूं ये गलत हो गया, मगर मुझे बताइए क्यों गलत है। ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें आपको काइंडनेस, कंपैशन ऑफ द लॉ गिवर बताया गया था ना। धर्म लॉ नहीं है, लॉ प्लस है। वो रिलीजन नहीं है, रिचुअलिटी नहीं है, अलग बात है। ये इंसानियत के धर्म पर वो जो बताया गया है बाय लॉ गिवर, जिसने लिखा है कानून, वो बोलते हैं अंधस्य पंथः, द फर्स्ट राइट इज ऑन द रोड दैट ऑफ ए ब्लाइंड। पहला राइट होता है, पहला अधिकार होता है जो देख नहीं सकता। अंधस्य पंथः, बधिरस्य पंथः, सेकेंड राइट होता है जो सुन नहीं सकता। भारबाहस्य पंथः, जो लोड करके लेता है ना, ट्रॉली गाड़ी चलाता है कि कलकत्ता में हाथ में रिक्शा बुलाता है ना, उसका राइट होता है थोड़ा। भारबाहस्य पंथः, स्त्रीहु पंथः, then comes the right of the ladies. In that way, first right, but in a different way, fourth right. Then Rajyah Panthaha. Then the right of the king is in this rule of the lawgiver, you will find legal compassion and legal kindness. इसमें कोई किसका नाराज है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। ये गलत है क्या? रास्ते में किसका अधिकार होना चाहिए पहले? अरे अंध का होना चाहिए ना, जो देख नहीं सकता। हम लोग तो उनको हाथ में पकड़ के छोड़ देते हैं ना। क्यों करते हैं? कि उनका अधिकार है। ये बताया गया है कि कभी कभी आलोक से ज्ञान आता है। यहाँ बहुत आलोक है, मगर ये भी आप याद रखो, कभी कभी अंधेरा में जब इंसान, मैं आदमी नहीं बोल रहा हूँ, अकेला होता है, उसका भी ज्ञान होता है। आगे नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।